how to use volume profile to maximize your profits and minimize your losses. So what is value and what is 70% rule? सबसे important चीज़ होती है वॉल्यूम प्रोफाइल में. तो हमने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि 70% रूल क्या होता है. 70% रूल ये स्टेट करते हैं कि पूरी वॉल्यूम प्रोफाइल होती है उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन होता है वो ये वाला रीजन होता है जो 70% जिसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई गई होती है. आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी जितनी भी ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हुई है और जो 70% एक्टिविटी जहाँ भी हुई है उसको हम वैल्यू बोलते हैं. ठीक है, तो ये आ गया हमारा वैल्यू का कंसेप्ट और 70% ट्रू का कंसेप्ट. तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो को मार्क करते हैं. ठीक है, जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के लेक्चर में तो ये हमारा पीओसी होता है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जहाँ पे इस वैल्यू का भी सबसे फेयर प्राइस होता है. यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों कंफर्टेबल होते हैं या नेगोशिएबल प्राइस होता है कि यहाँ पे बायर्स भी सेटिस्फाइड है और सेलर भी सेटिस्फाइड है. ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो एंड पीओसी. तो आपको ये पता ही है कि जो ये वाला जोन है हमारा दिस वन, जो इस वैल्यू को टॉप पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं वैल्यू एरिया हाई, और इसका लोएस्ट पॉइंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं वैल्यू एरिया लो. इसको हम क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल पीओसी. ठीक है, अब इस वॉल्यूम प्रोफाइल में ये एक वॉल्यूम प्रोफाइल है. सबसे पहले आपको ये तो पता है ना कि वॉल्यूम प्रोफाइल क्या दर्शा रही है. नाम से पता होना चाहिए कि वॉल्यूम, जितनी भी वॉल्यूम उस प्राइस पॉइंट में ट्रेड की गई होती है वो हमें क्या बताती है वॉल्यूम प्रोफाइल. मार्केट प्रोफाइल इससे अलग होती है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में बताती है कि एक जगह कितना टाइम मार्केट ने स्पेंड किया है. ये बताती है वॉल्यूम प्रोफाइल क्या बताती है कि एक पॉइंट में कितनी वॉल्यूम ट्रेड हुई है. ओके, इस दोनों में कंफ्यूज मत होना. तो ये हमारा वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो और पीओसी हो गया. वैल्यू एरिया हाई क्या होता है, इस वॉल्यूम प्रोफाइल का जो 70% रीजन है, ठीक है, इस वॉल्यूम प्रोफाइल का 70% रीजन है उसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसको हम बोलते हैं वैल्यू एरिया हाई, जो उसका लोएस्ट पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं वैल्यू एरिया लो. और उसके बीच में एक लाइन होती है, एक पॉइंट होता है जहाँ पे इस वैल्यू का भी सबसे ज्यादा ट्रेडेड पोर्शन है. ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम थी, चाहे बायर हो चाहे सेलर हो. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं पीओसी. बस यही है पॉइंट ऑफ कंट्रोल. पॉइंट ऑफ कंट्रोल को फेयर वैल्यू भी बोलते हैं जहाँ पे बायर्स और सेलर सेटिस्फाइड है. ओके, तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो एंड पीओसी. क्या सिग्निफिकेंस है भाई, हमें ट्रेड लेने हैं. इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हमें ट्रेड लेने में हेल्प करते हैं. कैसे हेल्प करते हैं, सपोज करो कि ये किसी 13 मार्च का चार्ट होगा, किसी भी रैंडम डेट का, तो ये प्रीवियस डे में ऐसी वॉल्यूम प्रोफाइल बनी. ठीक है, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे टाइप्स ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल. सपोज करो कि ऐसी वॉल्यूम प्रोफाइल बनी, तो नेक्स्ट डे सोच रहे हैं कि यार ये वॉल्यूम प्रोफाइल प्रीवियस डे की थी, ये तो इसका वैल्यू एरिया हाई है. वैल्यू एरिया हाई क्या था, तो यहाँ पे प्राइस एक्सपेंसिव था प्रीवियस डे के रिस्पेक्ट पे. अगर आज के दिन जो प्राइस है इसके अंदर एक्सेप्ट कर रहा है, सपोज करो बाहर था इसके अंदर एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि जो कल वाला प्राइस है आज भी उस प्राइस में हमारी मार्केट सेटिस्फाइड है. ऐसा सपोज करो कि कल वाले प्राइस में आज मार्केट सेटिस्फाई हो रही है, मतलब उसके अंदर एक्सेप्टेंस दे रही है, जो उस वैल्यू के अंदर आ रही है. मतलब जो वैल्यू एरिया हाई है ऊपर से जब मार्केट नीचे आ रही होती है तो ये रेजिस्टेंस का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे पहली प्राइस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है. ठीक है, अब ऊपर से आ रही है मतलब और ज्यादा एक्सपेंसिव से आ रही है, तो उनके लिए जो ये वाला प्राइस अब चीप हो गया होगा, तो चीप में यहाँ पे क्या करेंगे बाय करेंगे. ठीक है, या तो यहाँ पे बाय होना चाहिए, अगर अब ये उनके लिए चीप नहीं हुआ है तो यहाँ पे वो सेल करेंगे, क्योंकि वैल्यू एरिया हाई में क्या होता है एक्सपेंसिव होता है. तो अगर आइडियल केस है कि नीचे आना चाहता है वो, तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस दिखाएगा और यहाँ पे सेलिंग होगी. ठीक है, सेम गोस फॉर वैल्यू एरिया लो. अगर यहाँ से ऊपर आना चाहता है तो मतलब एक्सेप्टेंस दिखा रहा है. एक्सेप्टेंस दिखा रहा है इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे प्राइस अभी भी चीप है और अब यहाँ पे लोग बाय करे जा रहे हैं इसलिए ऊपर जा रहा है प्राइस. अगर यहाँ पे रिजेक्शन दिखाएगा इसका ये मतलब होगा कि वैल्यू एरिया लो है जो वो अब इतना चीप नहीं रहा. यहाँ पे बायर्स बाय नहीं करना चाह रहे, यहाँ पे सेलर्स सेल कर रहे हैं क्योंकि ये प्राइस अभी उनके लिए एक्सपेंसिव हो गया आज की मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग. ठीक है, ये सिग्निफिकेंस होती है वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो और पीओसी. पीओसी तो आपको पता ही है ना, हम टारगेट के लिए यूज करते हैं पीओसी, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेडेड वॉल्यूम होती है. अगर आपने वैल्यू एरिया लो पे ट्रेड लिया तो हम पीओसी भी बुक करेंगे, वैल्यू एरिया हाई पे लिया तो पीओसी भी बुक करेंगे. पीओसी हमारा समझो टारगेट प्राइस की तरह है कि यहाँ तक मार्केट आएगी ही आएगी अगर वैल्यू एरिया लो और वैल्यू एरिया हाई से रिजेक्शन लेके आ रही है. ठीक है, आप एग्जांपल देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने वॉल्यूम प्रोफाइल लगाई है, यहाँ से एक एल शेप वॉल्यूम प्रोफाइल बनेगी. ये वॉल्यूम प्रोफाइल होती है, ये दर्शाती है कि हमारी जो ये वाली कंडीशन है ये बैलेंस कंडीशन है, जो कि सबसे अच्छी कंडीशन होती है. यहाँ पे हमें रोटेशन के ट्रेड्स मिलते हैं. रोटेशन मतलब यहाँ से आए नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यही यहाँ से ब्रेकआउट्स के ट्रेड मिलते हैं, यहाँ से फिर रीटेस्ट के ट्रेड्स मिलते हैं. मतलब ये वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी वैल्यू होती है. यहाँ पे आप बहुत तरह के ट्रेड्स ले सकते हो और अच्छे ट्रेड्स ले सकते हो. ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल. वॉल्यूम प्रोफाइल बेसिकली 4 टाइप्स की होती है. सबसे इंपॉर्टेंट हमने इसके बारे में बहुत बार डिस्कस भी करती है, डी शेप्ड वॉल्यूम प्रोफाइल बैलेंस बनाती है. सेकंड इज
पी शेप वॉल्यूम प्रोफाइल, ठीक है, एंड थर्ड इज बी शेप वॉल्यूम प्रोफाइल, एंड द लास्ट वन इज डबल डिस्ट्रीब्यूशन। ये ट्रेंड डे में इस तरह की वॉल्यूम प्रोफाइल मिलती है, जस्ट लाइक अ कैपिटल बी। ओके, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको डबल डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे ये था, ये पूरा हमारा क्या था, इम्बैलेंस था, ठीक है। देख सकते हो पूरा कितना फास्ट मूव था नीचे वाला था। तो ये हमारा इम्बैलेंस था। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बना है डेंस जोन और एक डेंस जोन यहाँ पे बना है। इस तरह की प्रोफाइल को क्या बोलते हैं हम, डबल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे एक ऊपर वैल्यू बनी, फिर एक इम्पल्सिव मूव, फिर एक नीचे वैल्यू बनी, ठीक है। ये प्रोफाइल ज्यादातर हमें दिखाती है कि जो आज की कंडीशंस है वो एक ट्रेंड डे की है। ट्रेंड डे मतलब यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। इम्बैलेंस मतलब किसी भी टाइम फ्रेम को हो सकता है, बट वो इम्बैलेंस है, ठीक है, ट्रेंड डे है। तो इस तरह की वॉल्यूम प्रोफाइल जब बनती है तो हम ज्यादातर देखते हैं कि प्रीवियस में कोई कस्टम वॉल्यूम प्रोफाइल हमने बनाई हो जो उसका जोन कोलाइड कर रहा हो, रिस्पेक्ट करेगी उस जोन को, ठीक है। जैसे ये हमने बना दिया, उसको ये इसका वैल्यू एरिया लो था, ये वैल्यू एरिया हाई था, ये पीओसी का पॉइंट था, यहाँ पे कोई मार्केट प्रोफाइल थी, तो यहाँ पे आई, इसने यहाँ पे थोड़ी रिस्पेक्ट किया, फिर इसको ब्रेक किया, फिर नीचे एक्सेप्टेंस दिखाई, पीओसी तक गई, वहाँ पे थोड़ी देर रुकी, फिर नीचे की वैल्यू एरिया लो तक, वैल्यू एरिया लो में थोड़ा सा दिखाया, फिर वैल्यू एरिया हाई तक चलेगी। ऐसा आप मान सकते हो क्योंकि यहाँ पे कुछ हो सकता है पीछे। ओके, एंड सेकंड, दिस इज सेकंड बेल शेप्ड और टी शेप्ड वॉल्यूम प्रोफाइल। सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये, बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑप्शंस, ठीक है। बैलेंस होगा तो ही हमें अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। ज्यादातर केस में हम बैलेंस ही ढूंढ रहे होते हैं। हम बाकी प्रोफाइल्स को देखते हैं, पर ज्यादातर केस में ये वाली प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, चाहे वो कस्टम हो चाहे वो प्रीवियस डे की हो। ओके, तो इस तरह की प्रोफाइल में क्या होगा, ऊपर मतलब बहुत कम डेंसिटी होगी, देखो बायर्स और सेलर्स की बहुत कम डेंसिटी है, नीचे भी कम होगी, तो बीच में बहुत ज्यादा ही डेंसिटी होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा डेंसिटी होगी। तो इस तरह की प्रोफाइल को हम बोलते हैं डी शेप प्रोफाइल और बेल शेप प्रोफाइल, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, हमारे लिए। यहाँ पे अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे ट्रेड्स। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम किस किस तरह के ट्रेड्स लेंगे आगे ट्रेडिंग सेटअप्स में, ठीक है। तो ये हमारी होगी डी शेप प्रोफाइल। यहाँ पे बीच में बैलेंस बन रहा होता है, वैल्यू एरिया हाई वैल्यू एरिया लो पे रिजेक्शन ले लेके एक बैलेंस बना देते हैं, ठीक है, तभी ये डी शेप प्रोफाइल बनती है। नेक्स्ट प्रोफाइल कौन सी, पी शेप प्रोफाइल। यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पे सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ पे, ऊपर वाली तरफ पी बना रहा है, मतलब यहाँ पे बायर्स हैं, बायर्स को वो किया गया, ट्रैप किया गया। यहाँ पे ऊपर लोग बाय करे जा रहे पर एक ही बार में नीचे इंपल्सिव मूव आ गया, ठीक है। इस सिनेरियो पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। ये हमें ये दिखाता है कि यहाँ पे बायर्स एग्जॉस्ट हो गए, मतलब बायर्स पुश करना चाह रहे हैं ऊपर पर कर नहीं पा रहे हैं, की वजह से मार्केट यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपल्सिव मूव दिखाती है नीचे वाली तरफ, ठीक है। इसका ऑपोजिट है बी शेप। बी शेप ये दिखाता है कि मार्केट में जो सेलर्स हैं वो एग्जॉस्ट हो गए, उन्होंने इतना इंपल्सिव मूव नीचे वाली तरफ लाया तो है, बट यहाँ पे वो एग्जॉस्ट हो गया, यहाँ पे वो और ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और इसको नीचे ले जा नहीं पा रहे हैं, सेलर्स इसको वो नीचे लेके जा नहीं पा रहे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे बी शेप प्रोफाइल बनती है। तो इसके बाद हम एक अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स तो पहले एग्जॉस्ट हो गया, हम यहाँ पे एक अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं और पी शेप में हम एक डाउन मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट, यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रेडिंग सेटअप्स। हम ट्रेड कैसे लेंगे इसके हेल्प से, ठीक है। सपोज करो कि ये वैल्यू एरिया हाई है, ठीक है, हमारा वैल्यू एरिया हाई, और ये क्या हमारा वैल्यू लो, और इसके बीच में हमारी प्यारी सी पीओसी या फेयर वैल्यू भी बोल सकते हो आप जिसको, ठीक है। तो प्राइस आया नीचे, तो ये हमारा बैलेंस है, ठीक है। वॉल्यूम प्रोफाइल तो है ही है, उसके अंदर एक बैलेंस भी बना हुआ है, इस तरह से सपोज करना, ठीक है। यहाँ से हमारा प्राइस आया नीचे। अब यहाँ पे हम दो चीजें चाहते हैं, ठीक है। यहाँ से दो सिनेरियोस बन सकते हैं हमारे, या तो मार्केट यहाँ पे आएगी रिजेक्शन देगी, फर्स्ट सिनेरियो, या तो मार्केट यहाँ पे आएगी नीचे जाएगी और एक्सेप्टेंस देगी, ठीक है। रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम इन दोनों सिनेरियोस को ढूंढेंगे और उस पर ट्रेड लेंगे, ठीक है। मतलब कि हमने क्या देखना है यहाँ पे, एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन। हमने ये नहीं सोचना कि वैल्यू एरिया हाई है तो यहाँ से प्राइस बाउंस करेगा ही करेगा, हमने उस प्राइस को वहाँ पे आने देना है, देखना है कि वो क्या करना चाहता है, उसके बाद हमने रिएक्ट करना है कि ओके ये कर रहा है। हमने बस यहाँ पे चेक कर लिया कि यहाँ पे वैल्यू एरिया है, ड्रॉ किया हमने, तो यहाँ पे प्राइस को आने का वेट किया। जैसे प्राइस आया, ऑर्डर फ्लो की हेल्प से हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हो क्या रहा है, ऑब्जॉर्प्शन हो रही है या एक्सेप्टेंस वाला ऑर्डर फ्लो है। ऐसे आपको पता लगा, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते, ठीक है। एक तो ये वाला सिनेरियो बनता है हमारा, नीचे वाले केस में भी यही सिनेरियो बनेगा, ठीक है। यहाँ से आया प्राइस, रिजेक्शन देगा, तो यहाँ से एक्सेप्टेंस देगा और ऊपर तक जाएगा, ठीक है। सेम सिमिलर केसेस, हर बार आप इसी तरह के ट्रेड्स लोगे तो आपकी एज अच्छी होती जाएगी, ठीक है। हमने ऑर्डर फ्लो की हेल्प लेनी है, यहाँ पे देखना है कि एक्सेप्टेंस हो रही है या रिजेक्शन हो रही है। जैसे आपको पता लगा एक्सेप्टेंस हो रही है तो हमने ऊपर का ट्रेड ले लिया, यहाँ पे पता लगा रिजेक्शन हो रही है तो हमने नीचे का ट्रेड ले लिया। सो सिंपल। और यहाँ पे आपको आरआर बहुत ज्यादा अच्छे आरआर मिलेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सपोज करो कि हमने वैल्यू एरिया लो पे ट्रेड लिया, तो हम इसको बुक कहाँ करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन में, नेक्स्ट बैलेंस में। सपोज करो यहाँ पे एक नेक्स्ट बैलेंस है, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया और यहाँ पे ही बुक करेंगे हम, ठीक है। और भी चीजें होती है पीओसीज में, मतलब एक एनपीओसीज होते हैं जो मतलब पहले के किसी डे के पीओसी है, वो अभी तक टेस्ट नहीं हुए हैं, वहाँ पे भी प्राइस अच्छी रिजेक्शन दिखाता है, एक्सेप्टेंस दिखाता है। उस चीज हम मार्केट प्रोफाइल वाले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, सिंगल प्रिंट्स वगैरह सब मार्केट प्रोफाइल में। अभी हम बस वॉल्यूम प्रोफाइल के बेसिस पे ट्रेड ले रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे आए मार्केट, तो हमने यहाँ से यहाँ तक ट्रेड लिया वैल्यू एरिया लो से, और यहाँ पे ऊपर बैलेंस होगा भाई, तो हमने यहाँ से ट्रेड लिया यहाँ तक, तो यहाँ पे आपको अच्छे आरआर मिलेंगे। मतलब अगर हम बीटीसी की बात करें तो 1.5% के मूव्स तो इजी मिलते हैं, ठीक है, मिनिमम बोल रहा हूँ। और
यहाँ पे एक और ट्रेडिंग सेटअप्स बनते हैं जिसको हम बोलते हैं रोटेशन, ठीक है, रोटेशन ट्रेडिंग सेटअप्स, कि वो उसके अंदर ही रोटेट करता रहता है। यहाँ पे था, अब वैल्यू बन गई है, अब वापस मार्केट इस वैल्यू के अंदर आई, यहाँ से रोटेट करेगा यहाँ पे, यहाँ से रोटेट करेगा यहाँ पे, मतलब उस बैलेंस के अंदर वापस बैलेंस बना रहा है। यहाँ पे रोटेशन के ट्रेड्स हमें मिलते हैं, यहाँ पे सेल करो, यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे सेल करो, यहाँ पे बाय करो। ऐसे ही नहीं बाय करना कि यहाँ पे जोन है हमारा, वैल्यू हाई और वैल्यू लो है, वहाँ पे ही बाय नहीं कर देना। हमारा मेन काम होता है हम यहाँ पे देखें कि वहाँ पे बायर्स करना क्या चाहते हैं, क्योंकि हम आफ्टरऑल वॉल्यूम को ही ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे वॉल्यूम है कि नहीं है, यहाँ पे अब्जॉर्प्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, एग्जॉशन हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे हमें पता लगेगा ऑर्डर फ्लो की हेल्प से, हम यहाँ पे अपना ट्रेड पंच करेंगे, टारगेट रखेंगे पीओसी क्या वैल्यू रियल लो, देखेंगे कंडीशन की पीओसी में कैसी रिजेक्शन मिल रही है, तो हम वैल्यू रियल लो तक टारगेट्स रखेंगे। दिस इज ऑल अबाउट वॉल्यूम प्रोफाइल। ओके, वापस दिखा देता हूँ। वॉल्यूम प्रोफाइल 70% रूल डन। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन 70% रूल मिला हमें, तो हम उसको 70% जोन को सबसे इंपॉर्टेंट जोन मानते हैं। डन। वैल्यू हाई, वैल्यू लो, पीओसी ऑलरेडी एक्सप्लेन इन प्रीवियस वीडियो। स्टिल value high, most expensive part of that value low, cheapest part of that value, POC most traded volume, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स सबसे ज्यादा एग्री करते हैं। फेयर वैल्यू भी हम जिसको बोल सकते हैं, फेयर प्राइस पॉइंट भी बोल सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होता है? ट्रेड लेन में हेल्प देते हैं हमें, ठीक है। यहाँ से एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन को हम देखते हैं। एग्जांपल्स देखिए आपने कि ये सेटअप्स बन सकते हैं। टाइप्स ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप देख देना। उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेल शेप प्रोफाइल या डी शेप प्रोफाइल। ओके, एंड पी शेप प्रोफाइल बायर्स एग्जॉस्ट हो गए, सिंपल। बी शेप प्रोफाइल सेलर एग्जॉस्ट हो गया, सेलर्स और मूव नहीं दे पा रहे, अपवर्ड मूव जाएगा, नेक्स्ट में जा सकता है, मतलब नेक्स्ट डे में। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बता दी मैंने आपको, इसके अराउंड हम कैसे प्ले कर सकते हैं। दिस वाज द होल। इसके अलावा आपको वॉल्यूम प्रोफाइल में और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। इसका एक और कंसेप्ट होता है हाई वॉल्यूम नोड्स और लो वॉल्यूम नोड्स, वो मैं एक्सप्लेन करना भूल गया, आपको यही बता देता हूँ। ये पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स है हमारा वही कंसेप्ट है, बट इसको आप बोल सकते हो, आप बोलोगे कि हाई वॉल्यूम कंसेप्ट नहीं बताया। तो ये हाई वॉल्यूम कंसेप्ट होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पाइक्स होती है ना, ये एक्चुअली हमारा पीओसी ही होता है। तो ये जहाँ पे एक्चुअली ज़्यादा बहुत बड़ी स्पाइक्स होती है, उसको हम बोलते हैं हाई वॉल्यूम नोड। तो यहाँ पे प्राइस मतलब स्टे करना चाहता है थोड़ी देर। क्यों स्टे करना चाहेगा? ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम थी, तो प्राइस वापस उस पॉइंट में आएगा, एग्री करेगा कि हाँ यार यहाँ पे वॉल्यूम वापस बहुत ज़्यादा आती है, मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आएगी वापस, इसलिए वहाँ पे स्टे करता है। जो लो वॉल्यूम नोड होता है वो इस तरह से होता है कि यहाँ पे बहुत छोटी वॉल्यूम होती है, मतलब यहाँ पे पहले ही इंटरेस्टेड नहीं है इस जोन पे, तो यहाँ पे प्राइस बहुत फास्ट रिजेक्शन दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्टेड ही नहीं है, यहाँ पे इंटरेस्टेड ही नहीं है लोग खरीदने में या बेचने में। तो ये होता है लो वॉल्यूम नोड। दिस इज ऑल अबाउट वॉल्यूम प्रोफाइल। इसके अलावा आपको वॉल्यूम प्रोफाइल में कुछ नहीं चाहिए। ट्रेड लो और अपनी ट्रेडिंग को और बेटर करो।